हेलो एवरीवन, वेलकम टू ARK सर यूट्यूब चैनल। आज के जो इस वीडियो लेक्चर में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के थ्रू जो क्वेश्चन बैंक हमें प्रोवाइड किया गया है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उसके एग्जांपल हमारे को कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन बैंक एंड द टॉपिक इज़ प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी में जो आपका क्वेश्चन बैंक है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, देयर आर 4 अल्टरनेटिव्स, आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट द फॉरवर्ड। मीनिंग क्या होगा कि आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सिंपल सी। अब आपको इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कौन सा आंसर करेक्ट है ये चूज़ करना है और उसे लिखना है अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है। अगर आपने आंसर नहीं भी लिखा, सिर्फ अल्फ़ाबेट भी लिखा तो भी चलेगा। अब देखिए जो आपके पास एग्जाम्पल है वो क्या बोला गया है, अच्छे से समझ लीजिए। एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी। पहली चीज़, प्रोबेबिलिटी, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है 1, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब प्रोबेबिलिटी, जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से लेके 1 तक की रहनी चाहिए, इसके ऊपर नहीं, या फिर 100% हम बोल सकते हैं। अब हमारे को क्या है कि ये ऑप्शंस दिए गए, इन ऑप्शन में से हमारे को ये बताना है कि कौन सा फॉलोइंग नंबर है जो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है प्रोबेबिलिटी को। अब टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 0.66 प्रोबेबिलिटी है। ऑप्शन नंबर बी 1.5 प्रोबेबिलिटी है क्या, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर सी 0.15 प्रोबेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी 0.7 प्रोबेबिलिटी। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी प्रोबेबिलिटी है। हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला गया तो इसे अच्छे से देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, तो ऑप्शन कौन सा है, आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1.1। ओके, क्लियर। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, देन नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सैंपल स्पेस, मतलब आपके पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है ये फाइंड आपको करना है। अब इस चीज के लिए आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ ए के साथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब आपके पास इवेंट गिवन है, इवेंट के अंदर एलिमेंट कितने प्रेजेंट है ये गिवन है और इवेंट की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। और अब आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कि उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहली चीज देखिए, प्रोबेबिलिटी गिवन है। कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जब गिवन रहती है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एस। अब जो फॉलोइंग कंडीशन हमारे को दी गई है उसके वैल्यू जो गिवन है वो हम सब्सटीट्यूट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास, 1/2। नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 5। नंबर ऑफ एस की वैल्यू, नंबर ऑफ एस हमारे को फाइंड करना है तो नंबर ऑफ एस एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं आप, नंबर ऑफ एस इक्वल के उधर जाएगा, डिनोमिनेटर में तो इक्वल के तब जाएगा तो मल्टीपल में, नंबर ऑफ एस इंटू 1 इज नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 5, 2 इक्वल की तरफ चलेगा, 5 इंटू 2, 5 2 कितना हो जाएगा 10। तो नंबर ऑफ एस का वैल्यू कितना आ गया है 10। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो आंसर में आप क्या लिखोगे, ये तो सिर्फ आपको रफ में सॉल्व करना है, आंसर आप क्या लिखोगे, ऑप्शन नंबर ए 10। Here are another example. When a dice is thrown, the number of sample point in the sample space are, again number of sample space पूछा गया है कि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है ये हमारे को फाइंड करना है, नंबर ऑफ एस। तो क्वेश्चन क्या बोला गया, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन, सैंपल स्पेस क्या है, डाइस इज थ्रोन। जब आप डाइस थ्रोन करते हो तो डाइस में पहली चीज फेसेस कितने होते हैं, 6। अब डाइस तो आपने देखे ही हो, उसमें फेसेस कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस ऑफ डाइस होता है 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, राइट सैंपल स्पेस नहीं पूछा गया था, आपको पूछा गया था कि सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एस कितने प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6। सो नंबर ऑफ एस कितना है 6, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर बी 6। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। लेट्स सी एन एग्जांपल। In how many ways a card can be drawn from a well shuffled pack of playing cards? सिंपल सी चीज़ बोले तो खेलने वाले जो कार्ड्स है, अगर आपके पास एक प्लेइंग कार्ड्स मतलब पत्ते, सिंपल सी लैंग्वेज, ठीक है। तो उस पत्तों में कितने कार्ड्स है, हाउ मेनी वेज ऑफ कार्ड कैन बी ड्रॉन, आप कितने कार्ड्स निकाल सकते हो प्लेइंग ऑफ पैकिंग कार्ड्स में से, वेल शफल प्लेइंग ऑफ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में से। तो सिंपल है, कितने कार्ड होते हैं
पत्तों में देयर आर 52। कौन कौन से होते हैं ये भी देख लीजिए, बेसिकली नॉलेज हमारा बढ़ जाएगा। डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड। डायमंड के कितने होते हैं 13, हार्ट के कितने होते हैं 13, स्पेड के कितने होते हैं 13, क्लब के कितने होते हैं 13, 13 4 जा 52। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इज 52। 52 कार्ड है। अब आप एक एक ड्रॉ करते जाइए तो कितने कार्ड निकालोगे, हाउ मेनी कार्ड यू विल ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52। तो आंसर कितना है डायरेक्टली 52। आंसर इज D 52. Let's see another example. So let's see another example. What is the probability of the event that a number chosen from 1 to 50 is a prime number? मतलब अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है और इवेंट क्या गिवन है। इवेंट ये गिवन है कि नंबर फ्रॉम 1 to 50, मतलब आपको ऐसे नंबर निकालना है 1 to 50 के, जो क्या कौन सा नंबर है प्राइम नंबर। मतलब सिंपल सी चीज है कि आपके पास सैंपल स्पेस गिवन है। देखिए सैंपल स्पेस क्या गिवन है 1 2 3 अप टू कितना गिवन है 50। सो सैंपल स्पेस अप टू 1 to 50 गिवन है, तो नंबर ऑफ एस कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस कितने होंगे 50। अब आपको इवेंट क्या है, इवेंट बताना। पहले इवेंट देखिए, इवेंट क्या है, नंबर चूज अ नंबर, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। ठीक है, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर ए इज इक्वल टू कौन कौन से प्राइम नंबर हो गए 1 और 50 के बीच में, 1 से लेके 50 तक के कितने प्राइम नंबर होने वाले। तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो। ये चीज ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से। अब कौन कौन से प्राइम नंबर है जो 1 और 50 के बीच में होते हैं। 2 सबसे पहला प्राइम नंबर, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। तो दीज आर द प्राइम नंबर विच आर फ्रॉम 1 to 50। कितने देख लेते, काउंट कर लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन से सैंपल स्पेस ए इज 15। लेकिन हमारे को ये बताना है क्या, नहीं, हमारे को क्या बताना है, प्रोबेबिलिटी बताना है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, थोड़ी देर पहले ही इसके प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखे प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं भी पता चला अभी वापस से देख लीजिए प्रोबेबिलिटी निकाला कैसे जाता है। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सीधा क्लियरली ध्यान में रखिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आता है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो कितना है 15 डिवाइडेड बाय 50। 15 के टेबल में 50 आता नहीं है, लेकिन दोनों जो नंबर है वो 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, तो 5 के टेबल में 5 3 जा 15, 5 10 जा 15, 5 3 जा 15, 5 10 जा 50। तो ऑप्शन है क्या यहाँ पर 3/10, पहला ही ऑप्शन है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3/10। सो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। Which of the following option shows the highest probability? अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन शो करता है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी शो करने के पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 1। ये दिमाग में फिट करके रखिए। ठीक है, अब इन चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन शो कर रहा है। तो सबसे पहला ऑप्शन है 4/5, मतलब आप लोग डिवाइड करने वाले हो। 4 को किससे डिवाइड करना है 5 से। एकदम बेसिक से बता दो आपको, 5 किसको डिवाइड 4 किससे डिवाइड हो रहा है 5 से। 5 के टेबल में 4 नहीं आता, 5 0 जा सब्ट्रैक्ट कर दिए 4.05 कितने जा 8 जा 40। तो आंसर कितना आ गया 0। कितना आंसर आ गया 0.8। एकदम बेसिकली बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्शन बी 0.83। नेक्स्ट है 58%। 58% कैसे निकाला जाता है 58 डिवाइडेड बाय 100, और 58 डिवाइडेड बाय 100 कितना आता है 0.58। नेक्स्ट ऑप्शन है 1/2। 1/2 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आंसर है इसका 0.5। ठीक है, डायरेक्ट आना चाहिए अभी। अब आप यहां पर देखिए आपको क्या बोला गया, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। तो सबसे बड़ा आंसर कौन सा है यहां पर 0.83। 0.83 0.8 से बड़ा है, 0.8 0.58 से बड़ा है, 0.58 0.5 से बड़ा है। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी कौन सी है 0.83। अगर इसी में क्वेश्चन ऐसा भी कंस्ट्रक्ट किया जा सकता था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी। हाईएस्ट का स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी अगर बोला जाता तो 0.5, लेकिन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी बोला गया हमारे को क्वेश्चन, तो आंसर क्या रहेगा 0.83। तो ऑप्शन नंबर बी, आंसर क्या है आपका बी, दैट इज 0.83।
83. So let's see another example. Example is when 2 dice are thrown, the number of sample point in the sample space are. Again a question कि आपको सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है ये आपको बताना है, मतलब नंबर ऑफ एस आपको बताना है। तो पहली चीज आपको क्या बोला गया है, व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, 2 डाइज आप थ्रो कर रहे हो, तो इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है बेसिकली ये देख लीजिए पहले, ठीक है। फिर इसके बाद हम अपने एग्जांपल पे देखते हैं सैंपल स्पेस। बाद में हमेशा ध्यान में रखिएगा सैंपल स्पेस जब आप 2 डाइज थ्रो करते हो तो पहला 2 डाइज थ्रो करो तो दोनों डाइज आपने एक साथ थ्रो किया, तो डाइज में कितने फेसेस होते हैं 6, ठीक है। डाइस में कितने फेसेस होते हैं 6, तो 2 डाइस अगर आप थ्रो कर रहे हो तो 6, एक डाई में 6 है, एक डाई में 6 है, 6 × 6 इतना होने वाला 36। तो नंबर ऑफ एस कितना डायरेक्टली 36, या तो आपको पता चल गया, लेकिन उसका सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है ये देख लीजिए। पहला डाई उसमें 1 आया, लेकिन जो दूसरा डाई जब आप थ्रो करें उसमें 1 आएगा, फिर बाद में शायद 2 आया, बाद में 3 आया, मतलब 1 जो है ये सारों के साथ बनते रहेगा। तो मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ 1 1 1 1 2 सो ऑन 1 6 तक के। उसी तरह यहाँ पर 2 1 फिर 2 2 कहाँ तक है 2 6, क्योंकि लास्ट तो 6, फिर यहाँ पर भी 6 1 6 2 एंड सो ऑन 6 6। तो लास्ट सैंपल स्पेस देखिए दोनों डाई के फेसेस कितने, दोनों डाई में कितने आते हैं सैंपल स्पेस 6, एक डाई में 6, एक डाई में 6, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो एक डाई में 6 है, दूसरे डाई में 6 है। जब आप दोनों डाई को एक साथ थ्रो करोगे तो 6 6 का क्या होने वाला है 36। तो आंसर कौन सा है, यहाँ पर आंसर दिया है सी। आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 36। तो यहाँ पर आपके 1 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं प्रोबेबिलिटी के, यहाँ पर आपके क्वेश्चन बैंक के कंप्लीट हो गए। सो लेट्स सी अनदर सब क्वेश्चन जो आपको एग्जाम पे आपको 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन, ओके। यहाँ पर अब आपको पहला एग्जाम्पल दिया है जो शायद प्रोबेबिलिटी में पूछा जा सकता है, मे और मे नॉट बी, ठीक है, पूछा भी जा सकता है। राइट अ सैंपल स्पेस इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अब आपको क्या करना है, इस एग्जाम्पल में एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल बोला गया, क्या बोला गया है कि आपको सैंपल स्पेस लिखना है जब आपके पास 2 कॉइन टॉस्ड हो गए साइमल्टेनियसली। देखिए सिंपल सी चीज है, एक कॉइन अगर आप टॉस करते हो तो उसमें क्या पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, एक तो वो हेड देगा, एक तो वो टेल देगा। तो जब आप सैंपल स्पेस लिखते हो मतलब आप वो पॉसिबल आउटकम्स लिखते हो, ठीक है। तो जब एक कॉइन टॉस होता है तो आप हेड और टेल लिखते हो, क्या लिखते हो, हेड और टेल, ठीक है। अब यहाँ पर 2 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन टॉस, अगर आप 2 कॉइन आपने अगर टॉस किया तो क्या होगा कि दोनों कॉइन में एक तो हेड आएंगे, या फिर पहले कॉइन में हेड दूसरे कॉइन में टेल, पहले कॉइन में टेल या दूसरे कॉइन में हेड, या फिर दोनों कॉइन में टेल। तो सैंपल स्पेस कैसा रहेगा, एस इज इक्वल टू हेड हेड, मतलब ये फर्स्ट कॉइन, ये सेकंड कॉइन, कॉमा हेड टेल, कॉमा टेल हेड, कॉमा टेल टेल। सो दिस इज आवर आंसर। 1 मार्क क्वेश्चन बोला गया था, तो आप यहाँ पर एक इसके पहले स्टार्टिंग में आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है। आप ऐसा लिख दीजिए एस बी द सैंपल स्पेस, और फिर उसके बाद आप एस इज इक्वल टू बनाइए, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एग्जांपल आपको क्या बोला गया, राइट अ सैंपल स्पेस व्हेन अ डाई इज थ्रोन। फिर से आपको सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हेन अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन बोला है, एक डाई। तो डाई में कितने फेसेस होते हैं, सबसे पहली चीज 6, ठीक है। जब आप डाई देखते हो तो कौन कौन सी क्वांटिटी रहती है, 1 2 3 4 5 6, यही तो नॉर्मल क्वांटिटीज रहती है। तो जब आप इसका सैंपल स्पेस लिखोगे, तो जब आप इसका सॉल्यूशन लिखोगे मतलब आंसर लिखोगे, तो पहली चीज एक कॉमन रखिएगा, जब भी आप बड़े एग्जांपल करोगे उसमें मैं आपको बताऊंगा, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, ये चीज कॉमन रखिएगा, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। अब कौन कौन से, एस इज इक्वल टू एलिमेंट कौन कौन से आने वाले, व्हेन अ डाई इज थ्रोन बोला है, तो डाई में कितने फेसेस होते हैं 6, कौन कौन से होते हैं 1 2 3 4 5 6, डन। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। एग्जांपल क्या बोला गया है, इन अ सेट ऑफ 25 कार्ड्स, 25 कार्ड्स का आपके पास एक सेट है, ठीक है। ईच कार्ड बियर्स ओनली 1 नंबर फ्रॉम 1 to 25, और जो हर एक कार्ड है उस पे, हर एक कार्ड पे एक एक नंबर दिया है, मतलब पहला कार्ड है उस पे 1 नंबर, दूसरा कार्ड है उस पे 2 नंबर, ऐसा जाके 25 कार्ड है उस पे 25वें कार्ड पे शायद 25वां नंबर होगा, ओके। 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, कोई भी वो 25 वाले जो कार्ड है उसमें जो सेट ऑफ 25 कार्ड है वो आप उसमें से कोई भी एक कार्ड उठा रहे हो। राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। आपको फिर से क्या लिखना है, सैंपल स्पेस। कितने कार्ड आपको गिवन है 25, हर एक कार्ड पे कितने नंबर है 1 2 3 अप टू 25। तो इसका सैंपल स्पेस कैसा होगा, यहाँ पर सॉल्यूशन में आप वैसा ही लिखिए, लेट एस बी द सैंपल स्पेस
अब क्या लिखोगे, s इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 to 25, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू 25। इतने सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 डैश 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 25। ओके, आंसर इज डन, 1 मार्क मिल गया आपको। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। सो हियर इज अवर अनदर एग्जांपल। ए 2-digit नंबर is formed with digit 2 3 5 without repetition, write the sample space। आपको फिर से सैंपल स्पेस लिखना है। ओके, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको एक तो सैंपल स्पेस ही बोला रहेगा, ठीक है, जनरली ज्यादातर। अब देखिए आपको सैंपल स्पेस बनाना है, लेकिन 2-digit नंबर, पहली चीज बेसिक यहां पर क्लियर हो जाते हैं। 2-digit नंबर बोला है, अगर 1-digit नंबर होता तो 1-digit नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 1 से 9। 2-digit नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 12 अप टू 99। 3-digit नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 टू 99999 एंड सो ऑन। अब आपको क्या बोला गया है कि जो भी आप सैंपल स्पेस बनाओगे उसमें आप 2-digit नंबर फिल करोगे, ठीक है, जो भी सैंपल स्पेस है। अब यहां पर डिजिट भी दिए, डिजिट कौन से दिए, 2 3 5, लेकिन आगे कंडीशन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या बोला गया, विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीट करे हुए। मतलब 2-digit नंबर बनाना आपको तो 2 आप 3 के साथ बनाओगे, 2 आप 5 के साथ बनाओगे, मतलब 2 3 23, 2 5 25, लेकिन 2 2 बोलोगे क्या, 2 2 नहीं भाई, बिकॉज क्या बोला गया, विदाउट रिपीटेशन। तो आपको सैंपल स्पेस ही बनाना। चलिए देखिए सैंपल स्पेस कैसे बनाना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, लेट एस बी द सैंपल स्पेस। सो एस इज इक्वल टू, विदाउट रिपीटेशन वाले 2-digit नंबर, तो पहला है 2 के साथ बनाइए, 2 के साथ बनाइए, फिर बाद में 3 के साथ बनाइएगा, बाद में 5 के साथ बनाइएगा, ठीक है। नंबर 2-digit नंबर 2 3, 2 2 नहीं लिख सकते क्योंकि विदाउट रिपीटेशन बोला है, तो पहला बनेगा 2 3 कॉमा 2 3 मतलब 23, 2 5 दैट इज 25। देखिए दो डिजिट से आप 2 डिजिट मिला के आपने 2-digit नंबर बना लिया। अब उसी के साथ 3 के साथ 3 2, 3 3 नहीं लिख सकते बिकॉज 3 3 अगर आपने लिखा तो रिपीटेशन हो जाएगा, तो 3 3 नहीं लिखा जाएगा, 3 5 कॉमा 5 के साथ 5 2 5 3, 5 5 नहीं लिखा जा सकता। तो सैंपल स्पेस बन गया 23 25 32 35 52 53। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, चलिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6, ठीक है। ऑप्शनल बता दिए, आपको सिर्फ करना क्या था, 1 मार्क का क्वेश्चन बोला गया था। इसी तरीके के इस तरीके से आपको एक मार्क के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पे। तो लेट एस बी द सैंपल स्पेस आपको फाइंड करना था, ये हर बार लिखने का हैबिट हो जाएगी आपकी। एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट और आपने ये सैंपल स्पेस कंप्लीट कर दिया। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। हियर इज आवर अनदर एग्जांपल। एग्जांपल क्या कहता है, राइट द इवेंट इन द सेट फॉर्म फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट इफ वन डाई इज थ्रोन द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर फेस इज इवन। अब देखिए सैंपल स्पेस ही बोला है आपको, लेकिन सैंपल स्पेस किसका बोला है, राइट द इवेंट इन द सेट फॉर्म। इवेंट को सेट फॉर्म में लिखना है, तो सैंपल स्पेस किसका बोला है, जो इवेंट है उसका। तो पहली चीज तो हमारे को जो क्वेश्चन बोला गया उसका सैंपल स्पेस पता रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला गया, इफ वन डाई इज थ्रोन, तो आपको सबसे पहले सैंपल स्पेस पता रहना चाहिए क्वेश्चन का। लेट एस बी द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अ डाई इज थ्रोन, तो डाई इज थ्रोन का सैंपल स्पेस कैसा बनता है, सिंपल है, उसमें 6 फेसेस रहते हैं और हर एक फेसेस पे एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको इसके नंबर ऑफ एस नहीं निकालना है, ओके। और क्या बोला गया है, आपको इवेंट इन द सेट फॉर्म बताना है, तो आप क्या करिए, इवेंट इन द सेट फॉर्म, वो भी इवेंट क्या बोला गया है, नंबर ऑब्टेन ऑन द अपर फेस इज इवन। तो कैसे लिखोगे, लेट ए बी द इवेंट getting a number on the upper face is even। तो जो आपके अपर फेस है, मतलब जब आप डाई थ्रो कर रहे हो, जब डाई का आंसर आ रहा है, मतलब डाई आपको फेस दिखा रहा है और अपर फेस जो आ रहा है वो कैसा आने वाला है, इवन। तो कौन कौन से है, तो a इज इक्वल टू 6 नंबर है आपके पास, डाइसेस में 6 फेसेस है, एक है 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 फेसेस में से कौन कौन से फेसेस आपके इवन है, तो इवन नंबर बताइए कौन से, 2 4 एंड 6। तो आपका आंसर क्या है, ये 2 4 और
6। तो दिस इज द इवेंट इन द सेट फॉर्म। ये सेट फॉर्म बोला है, इसी तरह सैंपल स्पेस बोला, इवेंट का लिए। ओके, सो वी विल सी more example of probability in next video lecture which are described in our question bank. Okay, so for today's video lecture, thank you very much. Study well.